नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण त्रिपाठी आपका अपने यूट्यूब के चैनल मैथमेटिक्स फोरम में बहुत ही स्वागत करता हूं। बेटा ये चैनल जो है आपका स्पेशली एयरफोर्स 2020 के एग्ज़ाम को लेकर बनाया गया है। अब चूँकि लॉकडाउन चल रहा है आपका और काफ़ी गरीब बच्चे ऐसे हैं जो कि फ़ीस पे नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए मैं मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स लेकर आया हूँ। ये कोर्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका। और जैसा आप सभी जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर चल रहा है आपका। पहला पार्ट मैंने यहाँ ले लिया है, मतलब आपका क्लियर, और दूसरा पार्ट अब लेने जा रहे हैं, मतलब आपका ये पहला पार्ट है बेटा आपका जो है। और ये मेरा मोबाइल नंबर है, किसी को अगर कोई समस्या होती है इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। और 100% सिलेक्शन बेटा आपका होगा मैथमेटिक्स में अगर आप हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करते हैं। और हमारा उद्देश्य है कि नवंबर एग्ज़ाम के पहले तक मैं इस कोर्स को पूरा मैथ का ख़त्म कर दूंगा आपको। ओके, तो चलिए बेटा फिर चालू करते हैं। मतलब जो है दूसरा पार्ट है आपका ये। आज हम आपको जानकारी किसकी किसकी देंगे, मतलब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की जानकारी देंगे, आर्गूमेंट मतलब की जानकारी देंगे, प्रिंसिपल आर्गूमेंट की जानकारी देंगे आप लोगों को। ठीक, तो पिछली क्लास में हमने आपको किसके बारे में बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, काल्पनिक संख्या क्या है आपकी, संयुग्मी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है और मापांक क्या है आपका। तो चलिए हम चालू करते हैं इसको बिना समय गवाए। मतलब जो है तो बेटा पहला टॉपिक इसमें आपका क्या आता है, मतलब यहाँ पर आपका जो है इसका पहला टॉपिक आपका आता है, मतलब जो है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ सी एन को आप कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ मैं एक टेक्निक्स बताऊंगा, टेक्निक का प्रयोग करके आपको सवालों को हल करना है। और टेक्निक का प्रयोग करेंगे सवाल बहुत ही जल्दी हल हो जाएगा आपका। जैसे मानिए रूट ऑफ एक्स प्लस आई वाई दिया गया आपका, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो जाता है, प्लस माइनस ओके रूट ऑफ मॉड ऑफ जेड प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस आई रूट ऑफ मॉड ऑफ जेड माइनस एक्स अपॉन 2। इस फॉर्मूले का अगर आप प्रयोग करेंगे आसानी से हम कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए मॉड ऑफ जेड क्या होता है आपका, मॉड ऑफ जेड है आपका, इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई। तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल इस पे कराते हैं हम पहले आपको। एग्जाम्पल पहला है आपका यहाँ पर जो है, जैसे कहा गया कि रूट ऑफ आई का मान निकालिए आप। बहुत स्पेशल सवाल आपका, हमें इसका मान निकालना है। कई एग्जाम्स में सवाल आप बेटा आ चुका है आपका, एयरफोर्स में भी आ सकता है, इस बार डबल ए में भी आ सकता है। तो इसको हम लिखने के लिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस आई लिख सकते हैं आप। क्लियर, तो कंपेयर करेंगे तो पहला काम क्या करेंगे आप, इसका जो है पहला काम इसमें पहला स्टेप क्या इसका होगा, मॉड ऑफ क्या करेंगे 0 प्लस आई निकालेंगे। हालांकि ये मान कितना हो जाएगा आपका, देखेंगे 1 होगा आपका। क्लियर, अब ये मान आप फॉर्मूले में रख दीजिए यहाँ पर जो है, तो दैट इज प्लस माइनस कितना हो जाएगा आपका, रूट ऑफ मॉड ऑफ जेड कितना है आपका 1 है, एक्स 0 हो जाएगा अपॉन 2 प्लस आई इंटू रूट ऑफ 1 माइनस 0 अपॉन 2। कोई दिक्कत, केवल हमने यहाँ मान रखा है यहाँ पर जो है। और इसको ये आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ, चाहे प्लस माइनस 1 बाई रूट 2, ये कितना आ जाएगा आपका 1 प्लस आई आ जाएगा इसका आंसर आपका। क्लियर, तो यहाँ देखेंगे x बराबर आपका 0 है और y बराबर कितना है आपका 1 है। इसमें देखिए कभी बीच में माइनस हो जाता है आपका। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला आपका यहाँ क्या है, मतलब आपका जो है देखिए यही हो गया रूट ऑफ एक्स माइनस आई वाई। वहाँ बेटा प्लस था, यहाँ देखिए माइनस है आपका, तो इसको अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ जेड प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस यहाँ आई हो जाएगा आपका रूट ऑफ मॉड ऑफ जेड माइनस एक्स अपॉन 2 हो जाएगा। इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, आप किसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो चलिए इस पर भी एक एग्जाम्पल कराते हैं हम आपको जो है। एग्जाम्पल देखिए इस पर क्या है आपका जो है, जैसे रूट ऑफ माइनस आई आ गया आपका, तो इसको हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, चाहे 0 माइनस आई लिख सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ देखेंगे आप यहाँ पर जो है x बराबर 0 है और यहाँ देखेंगे y बराबर -1 है आपका।
तो ये मान आप निकालेंगे। यहाँ भी इसका मॉड ऑफ जेड कितना हो जाएगा देखेंगे आप, मॉड ऑफ 0 माइनस आई दैट इज आपका 1 हो गया। कोई दिक्कत? ये मान अगर आप यहाँ रख देंगे तो किसका आंसर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1/√2 और ब्रैकेट में 1 माइनस आई। तो ये इसका वर्गमूल आपका ये हो जाएगा आपका, और इसका वर्गमूल आपका ये हो जाएगा आपका। ओके, तो इसमें कोई परेशानी आप लोगों को? तो बेटा कोई परेशानी होती है तो हमें मतलब मोबाइल नंबर लिखा गया उसमें मतलब कमेंट करके बताइए, मैं आपकी हर परेशानी को दूर करूँगा। और इस वीडियो को बेटा अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मतलब जो है, और लाइक करिए, जिससे कि मैं और बेहतर वीडियो आपके लिए ला सकूं। इन दोनों में कोई दिक्कत किसी को? चलिए फिर इसमें एक टेक्निक्स और बताते हैं आप लोगों को। इस टेक्निक्स को भी आप याद कर लीजिए। जो है कभी कभी होता है क्या, ऐसा भी आ जाता है कि रूट ऑफ एक्स प्लस आई वाई निकालना हमको, प्लस रूट ऑफ एक्स माइनस आई वाई निकालना है आपको। तो इसका मान यहाँ कितना हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस माइनस का 2 रूट ऑफ मॉड ऑफ जेड प्लस एक्स अपॉन 2 हो जाएगा आपका। क्लियर? और इसी में अगर आप यहाँ क्या हो गया मतलब जो है, रूट ऑफ एक्स प्लस आई वाई आ गया आपका, माइनस रूट ऑफ एक्स माइनस आई वाई आ गया आपका। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का 2i रूट ऑफ मॉड ऑफ जेड माइनस एक्स अपॉन 2 हो जाएगा आपका। जहाँ मॉड ऑफ जेड बेटा क्या हो जाएगा आपका जो है, दैट इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा आपका। अब यहाँ ध्यान क्या देना, चाहे एक्स प्लस आई वाई हो आपका मापांक में, या एक्स माइनस आई वाई हो, दोनों मान आपस में बराबर रहेंगे। ये मान किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर रहेगा। इसको भी दिमाग में रखना है आप लोगों को जो है। क्लियर? तो इस पर एक सवाल कराते हैं हम आपको, जैसे हम इसका मान निकालना है, फाइंड रूट ऑफ 3 प्लस का 4i प्लस रूट ऑफ 3 माइनस 4i का मान हमको निकालना है। अब देखिए यहाँ कंपेयर करिए, पहला वाला टेक्निक्स आपके सामने दिया गया, यहाँ पर x बराबर 3 है आपका, और इसका मॉड ऑफ जेड निकालेंगे, कितना हो जाएगा आपका, रूट में 3 की स्क्वायर 9 होगा, 16 होगा, तो ये 25 आ जाएगा आपका, और ये कितना आ जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। और फॉर्मूला आपके सामने यहाँ दिया गया है, तो इसका हम प्रयोग करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपको देखेंगे, दैट इज प्लस माइनस का 2 रूट ऑफ, यहाँ कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ जेड आपका 5 है, प्लस का 3 अपॉन 2, ये कितना 4 आ जाएगा आपका, दैट इज़ प्लस माइनस का 2 इंटू 2 दैट इज़ प्लस माइनस का 4i हो जाएगा आपका। और इसी तरह आप इस सवाल को भी लगा सकते हैं, खुद सेल्फ लगाइए आप जो है, 3 प्लस का 4i माइनस रूट ऑफ 3 माइनस 4i का मान आपका क्या होगा। ये फॉर्मूला लिखा गया, इसका प्रयोग करना है आप लोगों को। तो आशा करते हैं कि मतलब स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको समझ में आया होगा। इन टेक्निक्स को दिमाग में रख लीजिए आप लोग जो है। क्लियर? अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अगला बहुत ही स्पेशल टॉपिक है आपका जो है, इस टॉपिक का नाम है आपका कोणांक। ये इसको हम लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट लिख सकते हैं, ये इसको आप एम्पलीट्यूड भी लिख सकते हैं, एम्पली, दोनों ही मान आपके इसके होते हैं मतलब आपके। अब इसका देखिए मतलब क्या है आपका, जैसे z बराबर दिया गया आपका x प्लस आई वाई, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका आर्ग्यूमेंट, अगर आप निकालेंगे x प्लस आई वाई, ये सिंबल होता है बेटा आपका। ये इसको आप ये भी लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड भी लिख सकते हैं आप जो है इसको, ये हो जाएगा x प्लस आई वाई, तो दैट इज कितना हो जाएगा आपका, tan इनवर्स का, ये हो जाएगा आपका यहाँ कितना जो है, मॉड ऑफ हो जाएगा आपका y अपॉन x के बराबर। क्लियर? ये इसको हम यहाँ लिखने के लिए लिख सकते हैं आर्गूमेंट जेड भी लिख सकते हैं आप। इस फॉर्मूले का प्रयोग करके आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कोणांक निकाल सकते हैं, ध्यान रखिए। अब यहाँ देखिए डायग्राम के हिसाब से क्या होता है, आपको जो है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं पर भी दिया गया, मान लीजिए यहाँ पर है आपका जो है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन से घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में जो एंगल बनाता है उसी को हम कोणांक बोलते हैं मतलब जो है। इसको दिमाग में रख लीजिएगा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स एक्स के धनात्मक दिशा से घड़ी के घूमने के विपरीत दिशा में जो कोण बनाएगा उसी को हम बोलेंगे कोणांक। ओके, अब देखिए इसमें क्या होता है, आपका हर क्वाड्रेंट में अलग अलग होता है आपका जो, जैसे पहले में आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, दूसरे में पाई माइनस थीटा हो जाएगा, तीसरे में आपका पाई प्लस का थीटा हो जाएगा, और चौथे में 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा।
बेटा यहाँ पर केवल आपके कोणांक की बात हो रही है, मुख्य कोणांक की बात नहीं हो रही है, इसको ध्यान रखना आप लोगों को, क्योंकि इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं आपके। तो पहला सवाल इस पे देखिए, मतलब आप जो है जैसे कहा गया कि आपको निकालना है आर्ग्यूमेंट आई बी निकालना है आपको। ये इसको आप लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड आई बी भी लिख सकते हैं आप, दोनों मान बराबर होते हैं आपके। क्लियर। हालांकि इसको लिखने के लिए आप क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस का आई बी भी लिख सकते हैं जेड बराबर। अब देखेंगे x बराबर 0 है और y बराबर आपका b है, और यहाँ गिवन आपका क्या है, गिवन है कि b इज ग्रेटर देन 0, मतलब b पॉजिटिव है आपका। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका tan इनवर्स b अपॉन 0 मॉड में, और 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो tan इनवर्स इन्फानाइट हो जाता है आपका। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, π/2 के बराबर आ जाएगा, जिसका आर्गूमेंट आपका कितना हो गया, π/2 हो गया आपका। ऐसे ही अगर यहाँ दूसरा सवाल देखिए, मतलब आपका जो है हमें निकालना है आर्ग्यूमेंट आई बी ही निकालना है और बी लेस देन 0 है आपका, तो सेम प्रोसेस यहाँ भी हो जाएगा आपका, tan इनवर्स हो जाएगा आपका b अपॉन 0, ये निगेटिव हो जाएगा तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स माइनस इन्फानाइट। ये किसका मान हो जाएगा आपको देखेंगे, इसका मान हो जाएगा -π/2 आपका। क्लियर, यहाँ सही लिख दे रहे हैं, दैट इज -π/2 आपका। तो देखेंगे कि आर्गूमेंट आई बी का मान आपका आ जाएगा π/2 यदि b का मान 0 से बड़ा होगा, और आर्गूमेंट आई बी आ जाएगा आपका मतलब दैट इज -π/2 यदि b का मान 0 से कम होगा आपका। क्लियर। तो चलिए इसमें अगला टॉपिक बताते हैं, इसी में आपको जो है, इसी में अगला बेटा क्या होता है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है। अगला क्या होता है, मतलब आपका प्रिंसिपल आर्गूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ये इसको हम बोल सकते हैं मुख्य कोणांक, मुख्य कोणांक। अब देखिए मुख्य कोणांक होता है कि आपका जो है ऐसा एंगल जो -π से बड़ा हो लेकिन π से कम हो, ये एंगल इसके हिसाब से होता है, आपका ध्यान रखिएगा। और इसमें देखिए होता है कि आपका बेटा जो है, इसको याद कर लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका थीटा होता है, इसमें π माइनस थीटा होता है, इसमें -π प्लस थीटा होता है, इसमें माइनस थीटा होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है आपका, ये थर्ड है, और ये आपका फोर्थ है। मतलब जब भी मुख्य कोणांक की बात करेंगे इस मामले का प्रयोग करेंगे आप। हालांकि यहाँ थीटा बराबर कितना दिया गया आपका, tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन एक्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे अगर आप यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा आपका जो है आर्गूमेंट z जो हो जाएगा दैट इज हो जाएगा आपका यहाँ से थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो यहीं से आपका क्या हो जाएगा, आर्गूमेंट z बराबर, इसको हम यहाँ कितना लिख सकते हैं देखिए, मतलब दैट इज पाई माइनस का थीटा हो जाएगा। तीसरे की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको यहाँ से देखेंगे, आर्गूमेंट z हो जाएगा आपका -π प्लस थीटा। और चौथे की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आप यहाँ देखेंगे, आर्गूमेंट z बराबर हो जाएगा माइनस का थीटा। क्लियर। तो बेटा ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, पहले में क्या होगा, दूसरे में क्या होगा, तीसरे में क्या होगा, चौथे में क्या होगा। अब चलिए इसमें हम कुछ एग्जाम्पल कराते हैं, दोनों पर, मुख्य कोणांक पर भी कराएंगे और नॉर्मल कोणांक पर भी कराएंगे आप लोगों को एग्जाम्पल। क्लियर। इसको कायदे से रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग, जो है मुख्य कोणांक और नॉर्मल कोणांक में अंतर क्या है आपका। क्लियर। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल इसमें लेते हैं हम यहाँ पर जो है, जैसे पहला सवाल इसमें आपका है क्वेश्चन, मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको, इसमें कह रहा है कि इसमें फाइंड आर्गूमेंट ऑफ -1 प्लस आई रूट में 3। हमें इसका आर्गूमेंट निकालना है यहाँ पर, मतलब कोणांक निकालना है इसका, हिंदी में इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोणांक। अब देखिए यहाँ पर मुख्य कोणांक की बात नहीं हो रही है बेटा आपकी, यहाँ केवल कोणांक की बात की जा रही है। आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा आपका, किस में लाई करेगा देखेंगे, नॉर्मली आपका इसकी पोजीशन कहाँ हो जाएगी, दूसरे में हो जाएगी आपके यहाँ पर, क्योंकि माइनस और प्लस यहीं पर तो होता है आपका जो है, तो हम यहाँ ये एंगल निकालना है आपको। हालांकि सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, पाई माइनस थीटा होता है आपका जो है। तो इसका आर्गूमेंट आपको देखेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, आर्गूमेंट z दैट इज हो जाएगा पाई माइनस का tan इनवर्स का मॉड ऑफ √3 अपॉन -1। मापांक इसको पॉजिटिव कर देगा, तो ये क्या आ जाएगा, पाई माइनस का tan इनवर्स का √3 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा बेटा आपको, जो पाई माइनस का π/3 बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये 2π/3 आ जाएगा आपका। इसका आंसर बेटा यहाँ क्या हो जाएगा आपका, आर्गूमेंट ऑफ -1 प्लस
आई रूट में 3, ये हो जाएगा 2π/3 के बराबर। क्लियर? तो चलिए समझ लीजिए एक एग्जाम्पल इस पर लेते हैं हम। जो दूसरा एग्जाम्पल है आपका, हमें इसका मान निकालना है आर्गूमेंट ऑफ -1 माइनस आई रूट में 3 का मान निकालना है। क्लियर? ये आपका क्या होगा, हालात देखेंगे दोनों निगेटिव है आपका, ये किस में लाई करेगा आपका, यहाँ पर जो है चौथे में, तीसरे में लाई करेगा आपका। जो है माइनस माइनस तीसरे में होता था, हमें ये एंगल निकालना है। तो तीसरे के लिए देखिए आपका यहाँ क्या हो जाएगा, आपका आर्गूमेंट -1 माइनस आई रूट में 3, दैट इज हो जाएगा आपका यहाँ से पाई प्लस का tan इनवर्स का मॉड ऑफ -√3 अपॉन -1, दैट इज कितना हो जाएगा आपका पाई प्लस ये π/3 हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 4π/3 हो जाएगा। क्लियर? माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपका। जो है यहाँ बात केवल किसकी की जा रही है, मतलब यहाँ पर आर्गूमेंट की बात की जा रही है, मुख्य आर्गूमेंट की बात हम नहीं कर रहे हैं अभी। जो है एक्चुअल पोजीशन ही आपकी क्या कहलाती है, उसकी जो है आर्गूमेंट कहलाती है, मतलब आपकी। ओके, तो चलिए एक एग्जांपल इस पर लेते हैं। मतलब आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका जो 3 है आपका, सेम सवाल यहाँ दिया गया आपका, आर्गूमेंट निकालना आपको यहाँ पर कितना जो है +1 माइनस आई रूट में 3, हमें इसका मान निकालना, पॉजिटिव है आपका ये इसको आप ये भी लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ 1 माइनस आई रूट में 3। अभी किस में लाई करेगा, फोर्थ में लाई करेगा। फोर्थ कहाँ पर होगा आपका, यहाँ पर होगा, तो हमें ये एंगल निकालना है। और चौथे के लिए बेटा यहाँ क्या होता है, 2π माइनस का थीटा होता है आपका। इसके हिसाब से यहाँ क्या हो जाएगा आपका, देखेंगे ये जो है दैट इज 2π माइनस का tan इनवर्स का मॉड ऑफ -√3 अपॉन 1, तो दैट इज कितना हो जाएगा 2π माइनस का tan इनवर्स का √3 हो जाएगा। ये मान किसका होता है, 2π माइनस का π/3 का होता है। तो 3 दूनी 6, 6 में से मतलब आपका एग्जैक्ट कितना बचेगा, दैट इज 5π/3 बचेगा आपका। ओके, दैट इज का 5π/3 हो गया आपका। अब बात इसी में करते हैं, इसका हमको प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालना है। इसे क्या निकालना, मतलब क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका, प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालिए। मतलब आपसे प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या होगा आपका, इसका जो सेम सवाल है आपके यहाँ z बराबर दिया गया है 1 माइनस आई रूट में 3 का। अब देखेंगे चौथे में प्रिंसिपल आर्गूमेंट माइनस का थीटा होता, ध्यान रखिए आप। जो है इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या हो जाएगा आपका, जो है 1 माइनस आई रूट में 3 का, दैट इज माइनस का tan इनवर्स का -√3 अपॉन 1, दैट इज कितना आ जाएगा, माइनस का π/3 आ जाएगा आपका। ओके, अब यहाँ देखिए मुख्य कोणांक के हिसाब से हम बात करेंगे। मतलब जो है एक स्पेशल सवाल इसमें हम बहुत और कराते हैं आपको। जो है अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका। जो है हमें इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालना है। मुख्य कोणांक क्या होगा आपका, जो है z बराबर दिया गया -1 माइनस आई का। अब देखेंगे किस में लाई करेगा, तीसरे में लाई करेगा। और तीसरे का प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या होता है आपका, आर्गूमेंट -1 माइनस आई, दैट इज -π प्लस का tan इनवर्स का -1 अपॉन -1, दैट इज कितना हो जाएगा, -π प्लस का π/4, दैट इज कितना हो जाएगा, माइनस का 3π/4 हो जाएगा। ओके बेटा, तो आशा होगी कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मुख्य कोणांक क्या होता है, कोणांक क्या होता है, और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो इस वीडियो को 2-3 बार आप देखिएगा, 2-3 बार देखने पर समझ में आपको आ जाएगा। ठीक, इन सब की हम प्रैक्टिस अलग से कराएंगे मतलब आप लोगों को। और तब तक जो है जय हिंद, जय भारत। आप इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए, मतलब आप जो है जिससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बना रहे। ओके, जय हिंद, जय भारत।